हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका FY BCom का लेक्चर नंबर 4 ले रहा हूँ। हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में ये देखा कि मेथड कितने हैं, जिसमें मैंने आपका कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड स्टार्ट किया था। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में 3 फार्मूला थी। एक फर्स्ट फार्मूला x माइनस एक्स बार, फिर वो कब यूज़ होगी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। देन दूसरी फार्मूला हमने एक्स वाई यूज़ किया था, वो कब यूज़ करनी है, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर इजीली काउंटेबल। एंड थर्ड फार्मूला कब यूज़ करेंगे, व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स and the values of x and y are too big or too small। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 करवा रहा हूँ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मैंने x की वैल्यूज़ लिखी हैं, देन y के वैल्यूज़ लिखे हैं और उनका टोटल किया है। बाकी के कॉलम हम अभी नहीं बनाएंगे, बाकी के कॉलम बाद में। पहले x बार y बार लिखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी फार्मूला अप्लाई होनी चाहिए और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बाकी के आगे कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि x बार तो इंटीजर है लेकिन y बार इंटीजर नहीं है। अब दोनों में से एक भी परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है तो हमें फर्स्ट फार्मूला तो यूज़ नहीं करनी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम सेकंड फार्मूला यूज़ करें या थर्ड यूज़ करें। तो सेकंड फार्मूला है जब नंबर इजीली काउंटेबल हो। इजीली काउंटेबल का मतलब होता है कि 30 से छोटे नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 30 से छोटे नंबर नहीं हैं, तो हमें फार्मूला यूवी वाली फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। R इज़ इक्वल्स टू n सिग्मा UV माइनस सिग्मा U सिग्मा V डिवाइड बाय रूट n सिग्मा U स्क्वायर माइनस सिग्मा U होल स्क्वायर इंटू रूट n सिग्मा V स्क्वायर माइनस सिग्मा V होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ u इज़ इक्वल्स टू अब हमें u क्या ले सकते हैं, हमें इन नंबर्स को छोटा करना है, इजीली काउंटेबल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। सो u इज़ इक्वल्स टू x अपॉन 10 कर देते हैं। अगर हम u को x डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो u के जो नंबर्स हैं वो सारे छोटे हो जाएंगे। चलिए मैं x के हर एक नंबर को 10 से डिवाइड कर देता हूँ। सो 240 डिवाइड बाई 10 24 23 22 21 20 19 18 17 एंड 16। ये मैंने u ले लिया। नाउ v इज़ इक्वल्स टू क्या करना है, सिंपल सा पॉइंट है, हमें इजीली काउंटेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। अब ये तो पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो मैं इन्हें 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये 100 में थे तो 10 से डिवाइड किया। अब ये पॉइंट में है तो मैं 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10y लिखूँगा। अब अगर 10y लिखूँगा तो ये हो जाएगा 42 49, सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 60 62, तो थोड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, स्क्वायर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, और छोटा करने के लिए 10y में से कौन सा नंबर माइनस करें, जैसे ये नंबर्स छोटे हो जाएं। तो सपोज़ करो मैं 40 माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 40 50 45 42, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि y के सभी नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 40 उसमें से माइनस कर दूँगा। नाउ 4.2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 4.2 इंटू 10, तो आंसर क्या आया 42। 42 में से 40 माइनस करेंगे
तो आंसर हो जाएगा 2। सेम 4.9 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 49। 49 में से मैं 40 माइनस करूँगा तो आंसर हो जाएगा 9। सेम यहाँ पर होगा 10, 20, 22, 27, 55 माइनस 40, 15, 21 एंड 19। ये हो गया V। नाउ U एंड V कैलकुलेट कर लिए। अब आगे हमें कौन से कॉलम्स बनाने होंगे, तो आपको पता है कि आगे के कॉलम्स हमारे होते हैं U स्क्वायर, V स्क्वायर एंड U इंटू V। सो U स्क्वायर, V स्क्वायर एंड U इंटू V। नाउ U स्क्वायर करना है, सो एक एक करके मैं स्क्वायर करता जाऊंगा। 24 स्क्वायर 576, 23 स्क्वायर 529, 22 स्क्वायर 484, 21 स्क्वायर 441, 20 स्क्वायर 400, 19 स्क्वायर 361, 18 स्क्वायर 324, 17 स्क्वायर 289 एंड 16 स्क्वायर 256। अब अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो टोटल आ रहा है 3660। ये आपके सामने है 3660। नाउ V स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर में 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 22 स्क्वायर 484, 27 स्क्वायर 729, 15 स्क्वायर 225, 21 स्क्वायर 441 एंड 19 स्क्वायर 361। और सभी का टोटल करेंगे 2825 टोटल आ रहे हैं 2825। नाउ U इंटू V, मैं इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। U इंटू V, सो 24 इंटू 2 48, 23 इंटू 9 207, 22 इंटू 10 220, 21 इंटू 20 420, 20 इंटू 22 440, 19 इंटू 27 513, 18 into 15 270, 17 into 21 357 and 16 into 19 304। मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल आ रहा है 2779। नाउ अब ये वैल्यूज़ हमें इस फॉर्मूला में रखना है और सॉल्यूशन करना है। तो आइए फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 ऑब्जर्वेशन हैं। सो 9 इंटू सिग्मा यूवी। सिग्मा यूवी दैट मीन्स टोटल ऑफ यूवी 2779 माइनस सिग्मा यू दैट मीन्स टोटल ऑफ यू। यू का टोटल हमने नहीं किया है, कर लेते हैं। 16, 17, 18 से लेकर 24 तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये टोटल आ रहा है 180 एंड बी का टोटल करेंगे। सो 2, 9, 10, 20, 22, 27, 15, 21 एंड 19। तो ये टोटल आ रहा है 145। सो एन सिग्मा यूवी
माइनस सिग्मा यू, सिग्मा यू दैट मीन्स टोटल ऑफ यू, किसी के आगे भी सिग्मा लग रहा है दैट मीन्स उसका टोटल करना है। सिग्मा वी 145 डिवाइड बाय रूट एन 9 सिग्मा यू स्क्वायर दैट मीन्स टोटल ऑफ यू स्क्वायर 3660 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 180 होल स्क्वायर into root n 9 sigma v square that means total of v square 2825 minus sigma v whole square 145 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे। सो 2779 इंटू 9 25011 माइनस 180 इंटू 145 26100 डिवाइड बाय रूट 3660 इंटू 9 32940 माइनस 180 स्क्वायर 32400 इंटू रूट 9825 इंटू 9 88,425 9825 इंटू 9 सॉरी 25,425 माइनस 145 इंटू स्क्वायर 21025। यहाँ मिस्टेक हो गई, 2825 था, मैंने 9825 कर दिया, 2825 इंटू 9 करना था तो 25,425 आंसर होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 25011 माइनस 26,100 तो ये आंसर आएगा माइनस 1089 डिवाइड बाय रूट 32940 माइनस 32400 540 इंटू रूट 25425 माइनस 21025 तो 4400। सो फाइनली माइनस 1089 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो पता होगा, जो न्यू हैं उन्हें कैसे करना है। पहले आपको 540 करना है कैल्सी में, मल्टीप्लाई 4400 करना है, इक्वल्स टू की साइन प्रेस करनी है तो इतना बड़ा आंसर आएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट रूट प्रेस कर देना है, इक्वल्स टू की साइन। हाँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 540 इंटू 4400 540 इंटू 4400 प्लस का साइन प्रेस करते हैं। प्लस का साइन प्रेस करने से भी आंसर आएगा बट रूट में आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है 540 इंटू 4400 इक्वल्स टू का साइन प्रेस करो और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका फाइनली रूट कर देंगे तो वो आ रहा है 1541.42 और 42 के बाद 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 50 से ज़्यादा हैं तो यहाँ 43 कर देंगे, तो यहाँ पर 79 है तो यहाँ हम 43 कर देंगे। सो 1541.43 फाइनली डिवाइड करेंगे 1089 डिवाइड बाय 1541.43 तो ये आंसर आ रहा है -0.7068। अब फिर से आपको कोरिलेशन का आंसर जो है 2 डिजिट में लिखना हो तो -0.7। अब यहाँ पर देखना है आपको 2 डिजिट के बाद बाकी के 2 डिजिट, दैट मीन्स ये 2 डिजिट जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ 71 कर देंगे, अगर वो 50 से कम है तो इग्नोर कर देंगे।
तो यहाँ पर 68 है तो यहाँ 1 प्लस कर देंगे 71। सो ये R इज़ इक्वल्स टू 71। और दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ, ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी में आता है कि जो आपकी R की वैल्यू होगी, आपका R -1 से -1 लेस देन और इक्वल्स टू R और लेस देन और इक्वल्स टू +1, मीन्स आपके R का आंसर, कोरिलेशन का आंसर -1 और +1 के बीच में ही आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, सो ये है आपका कंप्लीट सम। ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 34। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी FY BCom में पढ़ रहे हैं अभी या FY BCom में हैं, उन्हें ये फॉरवर्ड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन लेक्चर का बेनिफिट ले पाएँ। सो ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।